60 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता। हम लोग उनके आगे किसी प्रत्याशी को काबिल नहीं मानते हैं, क्योंकि वाइफ का राइट था। अगर वो अभी जेल में है ये गरीबों की लड़ाई के चलते, तो अभी उनकी वाइफ को ही ये हक मिलना चाहिए था, और हम लोग भी इसी का मांग किए थे। असल में नक्सलियों से रिश्ता रखने के आरोप में पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक योगेंद्र साव जेल में हैं। इसलिए कांग्रेस ने उनकी पत्नी निर्मला देवी को बड़का गांव से टिकट दिया है। कांग्रेसी निर्मला की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि जीत विकास की होगी। किसी ने यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचा है, और जिस नेता का विजन विकास हो, निश्चित तौर पे वो पार्टी सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का होगा। बीजेपी का कोई अपना उम्मीदवार नहीं है। सुदेश महतो की AJSU से रोशन लाल चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि किसी भी पार्टी ने यहाँ की समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद नहीं की। कि यहाँ की इस क्षेत्र की जनता, जो भी जनता है, पूरे प्रदूषित पानी और प्रदूषित हवा लेने के लिए बाध्य है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक इन्होंने कितना बार आंदोलन किया है प्रदूषण के खिलाफ, इसका जवाब जनप्रतिनिधि दें। नुक्कड़ बहस में आगे आपको दिखाएंगे कि जनता के सवाल पर नेताओं ने क्या जवाब दिए हैं, लेकिन वोटिंग वाले दिन आप वोट देने जरूर जाइएगा। और हाँ, 23 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे ABP न्यूज पर देखना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवां पहुंच गया है बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर कोयलांचल में यहां की जनता है और साथ ही प्रतिनिधि हैं उन दलों के जो यहां से प्रत्याशी जिन लोगों ने रखा है। हम बात करते हैं सबसे पहले निर्दलीय प्रत्याशी से। झारखंड में मशहूर है निर्दलीय भी यहां मुख्यमंत्री हो सकता है। ऐसे में निर्दलियों की बहार है, उनके अंदर एक उत्साह है। बड़कागांव से आप खड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेंगे मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, पर आशा है कि वो बात हमें जब बड़कागांव विधानसभा का चुनाव 2 दिन पहले रहेगा तब मैं बता दूंगी। और मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मैं चाहती हूँ कि बड़कागांव विधानसभा में विकास हो, और पहले जितने भी विधायक MP MLA रहे हैं और उन लोगों के कार्य क्षेत्र से मैं खुशी नहीं रही। आप खुश नहीं रही, जनता से ये बात करेंगे। आप बताइए कि कांग्रेस प्रत्याशी जो यहाँ पर अभी विधायक थे वो साव जी, उनके ऊपर कई आरोप लगे, वो जेल में चले गए, अब उनकी पत्नी को यहाँ पर प्रत्याशी बना दिया गया। आपको नहीं लगता है कि कहीं कांग्रेस गलती कर रही है? नहीं, कांग्रेस कोई गलती नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी वाइफ का वहाँ राइट बन रहा था। जो हम MLA वो ऐसे एक नेता हैं हमारे बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के कि वो गरीबों के साथ हमेशा जुड़कर रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़े, वो पूंजीपतियों की लड़ाई कभी नहीं लड़े हैं। और वो हमारे सिटिंग MLA थे, और जमीनी स्तर के नेता को ही और उनकी वाइफ को, अब जब वो जेल में है तो राइट में और कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं था उसका भी? नहीं, हम लोग उनके आगे किसी प्रत्याशी को काबिल नहीं मानते हैं, क्योंकि वाइफ का राइट था। अगर वो अभी जेल में है ये गरीबों की लड़ाई के चलते, तो अभी उनकी वाइफ को ही ये हक मिलना चाहिए था, और हम लोग भी इसी का मांग किए थे। चलिए, योगेंद्र साव जी फिलहाल जेल में है, लेकिन हम बात करते हैं बाकी नेताओं से कि आपको लग रहा है कि इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किस रूप में देगा? देखिए, अभी खास करके ये जो क्षेत्र है, पिपरवार क्षेत्र है, ये पूरे CCL की रीढ़ है, और पूरे CCL के उत्पादन का 40% उत्पादन ये पिपरवार क्षेत्र करता है। लेकिन आज तक जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि मिला है, किसी ने यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचा है। और जिस नेता का विजन विकास हो, निश्चित तौर पे वो पार्टी सत्ता में आएगी और मुख्यमंत्री भी उसी पार्टी का होगा। आज एकमात्र विकास पुरुष के नाम पे नरेंद्र मोदी जी आज देश के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे दुनिया में विकास के प्रतीक के रूप में जाने जा रहे हैं, और निश्चित तौर पे यहाँ भी उनका हाथ मजबूत करने के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। और लेकिन आपके 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा, उनके नाम को क्यों नहीं लोग आगे कर रहा? क्या उनका भी इस तरह से दागदार छवि है, इस वजह से लोग नाम नहीं आगे कर रहे? निश्चित तौर पे ये झारखंड के लिए एक दुर्भाग्य का विषय रहा, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे काफी समय तक इस प्रदेश में राज्य किया है, लेकिन कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ वो सरकार नहीं चला पाई, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जो गठबंधन सरकार की मजबूरी होती है और वो विकास में बाधक बना रहा। इसलिए वो नेता किस काम के जो हमेशा मजबूरी का रोना रोता रहे? JVM इस बार कहाँ देख लिया?
अपने आप को हम लोग इस बार बाबूलाल जी के 28 महीने का कार्यकाल के विकास को लेके और बीजेपी के 9 साल के विकास के कार्य के लेके हम लोग आगे गए हैं चुनाव में। और बाबूलाल जी से अगर कोई साफ छवि का झारखंड में मुख्यमंत्री बनने लायक है तो वो अपने आप को बीजेपी घोषित करे कि हम इस जगह पे इनसे अच्छे नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हम लोग बात करें। लेकिन बाबूलाल जी के 28 महीने के कार्यकाल में जो विकास हुआ झारखंड का, उसके बाद यहाँ का विकास रुक गया। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में 3 पंचायत है, उत्तरी बचरा, दक्षिणी बचरा और किस्टो पंचायत, जो चतरा जिला से पूरा डील होता है, टंडवा प्रखंड से, और हम लोग हजारीबाग से हैं। तो कहने का मतलब है कहीं न कहीं ये जिला के चलते थोड़ा विकास में बाधा हुआ। ऐसी बात है, जिला के चलते ऐसा हो रहा है? आप लोग बीच में फंसे हुए हैं, इसमें बटे हुए हैं। हमारे बछड़ा उत्तरी और किस्टो पंचायत के लोग केरेडारी प्रखंड में जाना चाहते हैं और एक सिर्फ दक्षिणी का डिमांड है हमको टंडवा प्रखंड में किया जाए, जिस कारण से ये मामला ऐसे चलते रहा। और यहाँ पे सीसीएल इतना कारगर है, इतने करोड़ों रुपए का मुनाफा हो रहा है। सीसीएल यहाँ सक्षम है सारा चीज देने के लिए, लेने वाला चाहिए। सिर्फ यहाँ पे कुछ अपना में भी कमी है, ऐसा नहीं है कि नेता ही खराब है, कुछ जनता का में ही दोष है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या यहाँ मुद्दा है? यह मुद्दा है कि यहाँ पर जोगिंदर साहब को यहाँ का विकास के नाम से यहाँ पर वोट उनके पत्नी को मिल रहा है। इन्होंने कोल माइंस और इसके ऊपर प्रशासन के ऊपर आवाज उठाया है। आपका कोई सवाल है? हाँ, हमारा सवाल है कि यहाँ पर जोगिंदर साहब को जो वोट मिल रहा है उनके पत्नी को, यहाँ के विकास के मुद्दा में बहुत विकास किए हैं। और कोई है जो बोलना चाहता है? मेरा सवाल, मैं बीके झा हूँ, यहाँ का सीसीएल में कार्यरत हूँ। मेरा सवाल सभी जनप्रतिनिधियों से है, जितने भी जनप्रतिनिधि है जो भाषण दे रहे हैं उनसे है कि यहाँ की इस क्षेत्र की जनता, जो भी जनता है, पूरे प्रदूषित पानी और प्रदूषित हवा लेने के लिए बाध्य है। और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज तक इन्होंने कितना बार आंदोलन किया है प्रदूषण के खिलाफ, इसका जवाब जनप्रतिनिधि दें। क्या ये सवाल सही है? प्रदूषण यहाँ पर है, क्या किसी ने कोशिश की प्रदूषण दूर करने के लिए, कोई उपाय का? आपको क्या लगता है, किस तरह का प्रदूषण है, क्या समस्या है? मतलब कि हवा पानी यहाँ शुद्ध मिलता नहीं है सर। जो भी है विकास के काम में भी देरी होता है। कोई भी एप्लीकेशन दिया जाता है सरकार को, वो तुरंत करता नहीं है। कोई भी यहाँ का सांसद हो या विधायक हो, वो पूरी तरह से कोई काम को करता नहीं है। और कोई भी, जैसे कि यहाँ की बोली कि मुखिया जी को एप्लीकेशन दिया जाता है लेकिन उनका कोई काम मतलब कि होता नहीं है। तो इस बार यही है कि इस बार हम लोग केले पर का बटन दबाएंगे और कमल को जीताएंगे। मोदी जी की बात हो रही कि वंशवाद खत्म करें, लेकिन यहाँ तो मोदी जी खुद मौसा और भतीजा में अटके हुए हैं। और बिहार में जाइए तो चाचा भतीजा में अटके हुए हैं। मोदी जी क्या वंशवाद खत्म करेंगे? अभी जो बात उन्होंने कहा कि प्रदूषण, तो मैं आपको बता देती हूँ, इन सब का सवालों का एक ही जवाब है कि सीसीएल, विधायक और एमएलए तो बात की बात है, यहाँ सीसीएल सारे कोलवरी को गाइड कर रहा है। यहाँ कॉलोनी वासी जो है वो सीसीएल के अंदर है। प्रदूषण, सिलाई सेंटर, सारा चीज के सीसीएल कर रहा है। सर, यहाँ पर सर्वांगीण विकास के लिए श्री बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाया। ये एक बात तो तय है कि यहाँ पर जनता, ये गर्मा गर्म बहस जारी है और चुनाव तक ये जारी रहेगा। बड़कागांव त्रिशंकु है, 3 जिला के अंदर में फंस गया है। ऐसे में यहाँ के विकास पर हमेशा सवाल उठ रहा है। बड़कागांव से बस इतना ही। एक और विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और वहां जानेंगे जनता की राय। 7 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, 6 महीने में मेरा हिसाब मांग रहे हैं। जो चिल्लाता बहुत है वो सच्चा नहीं होता।